करना, तो सप्ताह में एक ही दिन से अभ्यास शुरू करें। अणुव्रत इसको कहते हैं, अणुव्रत। रोगी बालक वृद्ध के लिए नहीं। अब पहले हम ही से प्रश्न करने लगे। एक बात कह रहा हूं, रोगी बालक वृद्ध के लिए नहीं। रोगी हो गया, बालक हो गया, वृद्ध हो गया, उसके लिए तो हर जगह छूट है। रोगी के लिए, अब आपके लिए नहीं है राधिका देवी, ठीक है। बालक के लिए भी नहीं है। आज जो वृद्ध भाई थर 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 कांपे, अब तो अपना शरीर ही संभाल में नहीं है। कहीं यहाँ गाल फूल रहा है तो कहीं पैर फूल रहा है तो कहीं कमर में पीड़ा हो रही है। अब ऐसा कोई क्या करेगा? चित्त अनुकूल है, शरीर स्वस्थ है। तो इनका नाम भरत होगा। ये अपने राम प्रेम से जगत को भरणम भरम भरणम तनोतीति भरतः, जो सबको सब में राम प्रेम भर दे। अथवा भरम ज्येष्ठ भ्रात्रानुरोधे न राज्य संबंधी नाना दुख सहन भारम तनोति निजांगम इति भरतः, जो राम प्रेम के कारण जिस राज्य का संचालन भैया रामभद्र को करना था, उस राज्य को स्वीकार करके हर प्रकार का दुख सहन करने वाले भरतलाल होंगे। हे महीपति, राजेंद्र मुकुटमणि श्री कैकेयी जी की गोद में जो गौर वर्ण के शिशु दर्शन दे रहे हैं मेरी आंखों को, इनकी नन्ही नन्ही हथेलियों की रेखाएं सूचित कर रही है कि अपने जीवन सर्वस्व श्री रामचंद्र की सर्वविध सेवा करेंगे। अनन्यार्ह विनियोगार्हत्वम से सत्वम, ये साक्षात शेष हैं, अनन्य विनियोग के योग्य हैं। जैसा रामभद्र चाहे आहार सैयासन भोजन आदिशु, आहार भी बन जाए, सैया भी बन जाए, आसन भी बन जाए, कभी भी रामभद्र का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए इनका नाम लक्ष्मण होगा। सारे लक्षण इनके हाथ में, पैरों में, सारे शरीर के अंग प्रत्यंग में कैसा लक्षण है, कैसा चिन्ह है, इनके शरीर के अंग प्रत्यंग लक्षणों चिन्हों को देख करके यही लग रहा है ये केवल और केवल राम सेवा परायण होंगे। इसलिए लक्ष्मणान लक्ष्मण परम मंगल चिन्हान, राम सेवक, राम सेवा सूचक हस्तरेखा दीन, राम की सेवा की सूचना इनके हस्तादि रेखाओं के द्वारा सूचित हो रही है। इसलिए इनका नाम मैं लक्ष्मण रखूंगा। ये दशरथ श्री सुमित्रा की गोद में विद्यमान जो सबसे छोटे आपके पुत्र हैं, इस बालक का नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्वभरण पोषण कर जो ही, विश्वभरण पोषण कर जो ही, ताकर नाम भरत रस हो, ताकर नाम भरत रस हो, ताकर नाम
लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार लक्षण धाम राम प्रिय लक्षण के धाम लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रा नंदन वेश तदुपरि धृत हल मुसल विशेष सो अभवद रामानुज मुनिरेश प्रथमोऽनंत रूपस्य राजन ये अनंत है अनंत लखन प्रथमोऽनंत रूपस्य द्वितीयो लक्ष्मणस्तथा लक्ष्मण बन करके आए सकल लक्षणों से युक्त होकर के आपके पुत्र के रूप में आए जो अनंत है। इतनी ही बात नहीं, अगले कल्प में 28वें द्वापर में ये तो 28वें त्रेता में लखन जो बन करके आए हैं यही 28वें द्वापर में कृष्णाग्रज बन करके आएंगे। बलराम इनका नाम होगा और पुनः जब कली आएगा तो ये आपका बेटा बड़ा धर्म की रक्षा करने के लिए रामानुज इल्लई इस नाम से जगत में ख्यात होगा। इसलिए राम भजो, हे दशरथ राम का भजन कर दो। जिस राम का भजन स्मरण चिंतन करने मात्र से जीव परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। तेसाम जन्म क्रियादीन सर्वकर्माण्य कारय सर्वे वेद विदः सूरा सर्वे लोकहिते रता। परम मंगल में चारों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे अनेक प्रकार की इनकी बाल लीलाएं अवध के पंचकोशी परिक्रमा के भीतर होने लगी। अनेक तरह की लीला राम दर्शन करने के लिए नित्य ही लोग आते जाते आनंद मनाते। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की सभ्यता का भद्रता का ध्यान करिए, ध्यान करिए। राम का गुणगान करिए। राम हे रघुनंदन देखते ही छोड़ना मत। जिसने नगर को वीरान बना दिया, मनुष्यों को खाकर पशुओं को खाकर लता गुल्म आदि को भी नहीं छोड़ा, उसे भी तोड़ फोड़ करके नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वह दुष्टा कहीं से आ न जाए, सावधान राम। देखते ही दुष्टचारिणी ताड़िका को ताटका को अपने बाहुबल का आश्रय लेकर मार डालो। इस देश को निष्कंटक व्यथा रहित कर दो।
यह मत सोचना कि स्त्री है, स्त्री को स्त्री जैसा रहना चाहिए तब वह स्त्री है, पुरुष को पुरुष जैसा रहना चाहिए तब वह पुरुष है, मनुष्य को मनुष्य जैसा रहना चाहिए तब वह मनुष्य है। मनुष्य यदि राक्षस हो जाए तो उसको समूह मनुष्यों के द्वारा वध कर देने में ही राष्ट्र का कल्याण, नगर का कल्याण, देश का कल्याण है। इसलिए स्त्री मान करके दया मत करना, वो स्त्री नहीं है, राक्षसी है, राक्षसी। सबको खा करके पचा जाने वाले उस दुष्ट पर दया तनिक मत करना। राम भद्र, ये मत सोचना कि मैं कैसे हत्या करूं, मारूं, यह कार्य धर्म शास्त्र से विरुद्ध है, ऐसा मत सोचना। ये दुष्टा है, पापचारिणी है, व्यभिचारिणी है, इसे मत छोड़ना। इसका जीवन राष्ट्र के लिए अहितकर है। मानव मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए यह अहितकर हो चुकी है। तुम जानते हो कि नहीं, अतीत में विरोचन की पुत्री मंथरा पृथ्वी का विनाश करना चाहती थी। उसके इस विचार को देवेंद्र ने जान लिया। अरे ये मंथरा विरोचन नंदिनी जगत को ही नष्ट करना चाहती है। अतः देवेंद्र ने उसे नहीं छोड़ा, मार डाला। ये नहीं कि स्त्री सोच करके मान करके छोड़ दिया, छोड़ो जाने दो, अबला है। अबला जो सबला बन जाए, राष्ट्र के लिए अहितकर हो जाए, उसका शीघ्र ही वध कर देना चाहिए। स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी हो, वह न स्त्री रही न पुरुष रहा, उसका वध ही राष्ट्र के कल्याण के लिए समुचित है। इसलिए विरोचन की बेटी को इंद्र ने मारा। पुनः इसी तरह शुक्राचार्य की माता ब्रह्मर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी, जो त्रिभुवन को इंद्र से रहित कर देना चाहती थी, त्रैलोक्य को निंद्रा से किसी को नींद न आवे। अच्छा, एक दिन सह लोगे, 2 दिन सह लोगे, 3 दिन सह लोगे, कई दिन सहन करोगे नींद को? निद्रा के बिना जीवन संभव नहीं है। हाँ, बहुत मुश्किल है। ऐसे कोई हुआ सो अपवाद में हुआ जो अनिद्रित जी लिया, जो किसी देवता के वरदान और किसी कार्य विशेष के लिए कठोर तप किया। नहीं सो बंधुओं, अनिद्रा भयंकर शासत है। ये जिसे जो सहन किया है वही जानता है। अनिद्रा की बीमारी जिसे पकड़ ले, वह व्यक्ति बाबरा पगला जाता है। घर के किसी काम, जगत के किसी काम के लायक नहीं रह जाता। त्रिभुवन को निद्रा रहित कर देना चाहती थी, इंद्र से शून्य कर देना चाहती थी। तो उसके अभिप्राय को जान करके भगवान विष्णु ने मार डाला उसे, छोड़ा नहीं, तनिक भी दया नहीं की। अभिप्राय है कि मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, जनपद के लिए लिखा है, जो व्यक्ति बाधक बन जाए उसका वध ही दंड है। श्री राम जय राम जय राम।
शक्रो विरोचन सुतां नृप पृथिवीं हन्तुमिच्छन्ति मंथरामभ्यसूदयत् विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिद्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषोदिता। शुक्राचार्य की माता को भगवान विष्णु ने मार डाला, इसीलिए शुक्राचार्य जड़मूल विरोधी हो गए। विष्णु और विष्णु के आश्रितों का शुक्राचार्य का विरोधी होने का कारण यही कि भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माता को मारा था। मारने का मुख्य कारण था कि मैं जगत को निद्रा रहित बना दूंगी, सारे जगत को बावरा बना दूंगी, पगलवा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तो कभी कभी कुछ लोग अद्भुत होते हैं, हाँ, और सामाजिक संकल्प कर बैठते हैं अलग अलग। भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां को मार डाला, इसलिए हे राम तस्मादेनाम घृणाम त्यक्त्वा, इस दुष्टचारिणी ताड़िका को छोड़ना मत, दया मत करना। जही मच्छा छनान्द्रिप, हे राजकुमार तस्मादेनाम घृणाम त्यक्त्वा जही मच्छा सनान्द्रिप। विश्वामित्र ने अनेक बार या यूं कहूं 5 बार राम से कहा कि छोड़ना मत, मार डालना। इतने में आई गई सामने, अब भुजाओं को फैला, जिह्वा निकाल, मुख फैलाए, बड़ी बड़ी आंखें, छाकों से भयंकरी। ले देख आई गई, इसलिए हे राम मार, कहीं राम को ही न खा जा, इसलिए हुंकार करते ही ताड़िका ठहर गई, स्तंभित हो गई। राम जी ने एक बार नहीं, जैसे कोई बात जल्दी कराना हो किसी से, मार 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 इसको, मार 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 इसे, मार। इतने में लगा कि निगल जाएंगे, हुंकार करते। विश्वामित्र के मन में संदेह हो गया, कई बार कहा राम ये मारता क्यों नहीं, मारता क्यों नहीं। राम ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुदेव आप मेरे प्रति वात्सल्य के कारण डर गए कि कहीं मेरे राम को कुछ हो न जाए, आपकी कृपा है मुझे कुछ न होगा। राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रत। हाथ जोड़ करके राम जी ने कहा, हे गुरुदेव, हाथ जोड़ के कहने का तात्पर्य, गुरुदेव ने 5 बार मुझे आज्ञा दी, मार 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 इसे, फिर भी अब तक मैं खड़ा हूं। गुरुजनों की आज्ञा का पालन सुनते ही करना चाहिए। मैंने विलंब किया, इसलिए हाथ जोड़ लिया। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, अवश्य करूंगा आपकी आज्ञा का पालन। इसलिए हाथ जोड़ करके कहा, वैसे भी अपने से ज्येष्ठ और बड़ों को हमारा शिष्टाचार तो यही है कि कोई भी बात निवेदन करनी हो तो हाथ जोड़ करके निवेदन करो या हाथ बांध के निवेदन करो। ऐसा भाव भंगिमा का भी बड़ा असर है। हाथ कहीं जा रहा है, पैर कहीं जा रहा है, बक कहीं रहे हो, ये कोई तरीका नहीं। बड़ों से निवेदन तो हाथ जोड़, तो निश्चय ही निवेदन सुना जाएगा, माना जाएगा। राम जी ने हाथ जोड़ा, राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच दृढ़व्रतः। ये हाथ जोड़ने का भाव है, इसलिए हाथ जोड़ना चाहिए बड़ों से कुछ कहने से पूर्व। आपने कई बार कहा, निश्चय ही आपको कष्ट हुआ होगा, अब तक मैं ताड़का पर प्रहार नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैं आपकी आज्ञा का विनम्रता पूर्वक पालन न करूंगा, अवश्य करूंगा। मैं इस मायाविनी नरसंहारिणी बलवती दुष्टा को मारने में
आपकी कृपा से समर्थ भी हूँ, इसलिए डरे न, मुझे डरा नहीं सकती। हे मुनिवर, मेरे पिता ने मुझे उपदेश दिया था कि बेटा, ये कुशिक नंदन महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा का पालन शंका रहित होकर के करना, इसलिए उनके वचन कि कभी हम अवज्ञा नहीं कर सकते, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा। मैं ताड़का वध संबंधी कार्य को स्त्री है ऐसा नहीं मानता, स्त्री का धर्म में ये रहती ही नहीं। स्त्री को जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं रहती है, तो राक्षसी है, इसे वध करने में हमें तनिक भी विचार नहीं है। हे महर्षि, गाय, वेदज्ञ, समस्त देश का हित करने वाले लोगों की रक्षा करना, यही हमारे पिता ने मुझे सिखाया है। इसलिए इस ताड़का का अवश्य मैं वध करूंगा। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः। मैं यही करने आया हूँ, मेरे पिता की यही आज्ञा है। गायों पर अत्याचार हो, वेदज्ञों पर अत्याचार हो, सज्जनों पर अत्याचार हो, बालक वृद्ध स्त्री पर कोई अत्याचार करे, राक्षसी प्रवृत्ति का आश्रय लेकर उसका वध करना ही धर्म है। इसलिए मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आपके द्वारा उपदिष्ट हूं, पिता के द्वारा आदेश दिया गया और आपका एक शिष्ट सेवक की भांति आज्ञा का पालन करूंगा। देखते ही देखते राम जी ने अपने कंधे की खूंटी से धनुष को चढ़ाया, प्रत्यंचा देखते ही देखते चढ़ाया और टंकार किया प्रत्यंचा को। दोनों हाथ उठा करके प्राण हरि टंकार श्रवण करते ही महर्षि ने चित्कारा, प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना। को पहले काट डाला, उसके बाद पुनः एक ही द्वितीय बाण को धड़ से अलग कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण प्राण हर लेना। और तीन जानते ही निज पद देना, तीन जानते निज पद देना। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद देना। दीन जान, दीन पद देना, दीन जानते निज पद देना। राम ने जब तक हाथों को काटा, चिच्छेद पत्र भी सरई, इतने में लखन भी पीछे न रहे कि गुरुदेव तो केवल राम जी को ही करे, मुझे तो कुछ कह ही नहीं रहे। हाँ, अच्छा रहो, मैं भी कुछ तो जरूर करूंगा। इसलिए लक्ष्मण ने क्या किया, ताड़िका के नाक और कान, ये नाक ही कान काटते, सुपरखिया के भी नाके कान काटे और इसका भी नाके कान काटे।
मारने के लिए तो राम को आदेश प्राप्त हुआ है, मुझे मारने का आदेश नहीं है, तो कम से कम नाक ही कान काटना। नाक कटना और कान कटना मुहावरा है। फला की तो कान ही काट लो, मर्यादा नष्ट होना, नाक कटना, और कान कटना चतुराई नष्ट होना। एक के द्वारा चतुराई को समाप्त किया और एक के द्वारा मर्यादा को, मर्यादा और चतुराई की सूचना। नाक कटना, कान कटना, नाक कट गई, मर्यादा गई, फला ने तो कान ही काट दिया उनका, उनकी सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। इसलिए सौमित्री रकरोत क्रोधात् अद्भुत कर्णाग्र नासिका। जब तक नाक कान काटेंगे, राम जी ने देखा लखन ने नाक कान काट दिया तो नाक कान बिनु, जैसे भाई सूर्पणखा जैसे हो गई, नाक कान बिनु भाई बिकरारा, बिकराल हो गई, मानो कज्जल गिरी से गेरू की धारा धर धर हर 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 गेरू की धारा चल रही हो। ऐसे इधर कान से भी, दोनों दाएं बाएं कान से और दोनों नाक से गेरू की धारा, वो भी थोड़ा नहीं मूसलाधार धारा मानो चल रही हो। नाक कान बिन भाई बिकरारा। इतने में राम जी ने देखा अब बिकराल बिना भुजा के राम की ओर दौड़ती है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, महर्षि विश्वामित्र ने खींच करके हृदय में मारे, हृदय में मारा। सरेणो रसी विव्याध सापपात ममारच। हृदय में जब बाण लगा तो सापपात गिरी, और जब गिरी तो गड्ढा बन गया। आज भी बक्सर में जाओ तो लोग कहते हैं ये ताड़िका जब गिरी है तो ये खाता बन गया है, जाके दर्शन करना। आज भी बक्सर में लोग दर्शन करने जाते हैं ना हो, है? आज भी दिखाई पड़ता है, पूरा एकदम नहर जैसा बन गया है। जहाँ सूर्पणखा है, ये ताड़िका गिरी है तो सापपात जब गिरी है तो धरती डगमग डगमग की है, वहां की भूकंप आ गया है, आकाश से उल्कापात हुआ, भयंकरी थी। देखते ही देखते आकाश में देवता चले आए। बरस ही सुमन जना वही सेवा, नाचाई गावही बहुविधि देवा। बरसे सुमन जना वही सेवा, नाचे गावे बहुविधि देवा। बरसे सुमन जना वही सेवा, नाचे गावे बहुविधि देवा। बहुविधि देवा, बहुविधि देवा। चारों ओर से देवताओं ने राम जी को कहा साधु साधु वत्स साधु। बहुत सुंदर किया। इस दुष्टा ने दो दो महान नगरों को उजाड़ डाला था। इंद्र ने कहा बहुत सुंदर किया हे रामभद्र, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम, और पारिजात वृक्षों के पुष्प और मालिका उड़ा रहे। बहुत से ऐसी माला तो राम जी के गले में जाके ऐसा लगाया ऊपर से कि सब जा जा करके गला भर गया। और चारों तरफ मेरी आंखें तो ये देख रही है कि राम जी के चारों ओर पुष्पों की, पारिजात पुष्पों की ढेरी लग गई। मेरी आंखें देख रही, अब आपकी ना देखे तो हमें क्या, हमारी आंखें ही देख रही। और तब इंद्र ने कहा साधु साधु साधु। इतनी बरसात हुई है पुष्पों की कि राम जी का गला तो भर ही गया। अगल बगल के पुष्पों से कमर पर्यंत का आकंठ जो है राम डूब गए मानो। अब जब ये दृश्य हमको दिख गया तो आपको सुना दिया, आपको दिखे तो आप भी सुनाइए, कोई हर्ज नहीं है।
ये प्रसंग ही ऐसे, इतने प्रसन्न ही देवता हुए क्योंकि इसी के लिए देवताओं ने क्षीर सागर तक दौड़ लगाई थी ब्रह्मादि को लेकर के, हे प्रभु शीघ्र अवतार धारण करें, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। और आज अवतार का प्रथम कार्य राम ने किया। ये सब लीला बालक पढ़ना लिखना, इससे इंद्र को कोई प्रसन्नता नहीं। आज प्रसन्नता हुई, और ये प्रथम जो प्रसन्नता है, इस प्रथम प्रसन्नता पर मानो इंद्र ने पुष्प की वृष्टि, और कैसी वृष्टि, जिस वृष्टि में राम जी डूब गए, इतने आनंदित होकर के पुष्प वृष्टि किए हैं। साधु साध्वीति काकुत्स्थं सुरस्याप्यभिपूजयन्, देवताओं से रहा न गया। मेरी आंखें तो ये देख रही है कि देवता नीचे उतर आए, और नीचे उतर करके अभिपूजन, अभितः परितः सर्वतः उभयतः। अब कहाँ खाली रह गया? अभी उपसर्ग चार चार अर्थों को कहता है, इसलिए भक्त्या युक्त्या च व्युत्पत्त्या ज्ञेयम रामायणं तथा। भक्ति, युक्ति और व्युत्पत्ति एक एक उपसर्गों का भावार्थ है, तात्पर्यार्थ है। अभिपूजन, केवल पूजन कहे होते तो पुष्प चढ़ा के भेज देते इनको हम, लेकिन अभिपूजन शब्द का प्रयोग है। अभितः मैंने चारों ओर से घेर लिया देवताओं ने, और घेर करके पूजा, मतलब देवताओं की भीड़ लग गई राम लखन के चारों ओर। ये अर्थ है अभिपूजन का। तो सुरस्याप्यभिपूजयन् साधु साध्वीति काकुत्स्थं, और सम्मान करते हुए, पूजन करते हुए सब यही कह रहे हैं, बहुत सुंदर किया, बहुत सुंदर किया। तनिक भी आपको अपने मन में ग्लानि नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव ने तो आपको समझाया ही, विश्वामित्र ने। हम देवता भी कह रहे हैं ये दुष्टा थी, दुष्टचारिणी थी, राक्षसी थी, कितने नगरों को उजाड़ डाला था। ये करके आपने मानवता की रक्षा की है, दैवत्व की, देवत्व की रक्षा की है, भूलोक की रक्षा, धर्म की रक्षा आपने की है। इसलिए हे रामभद्र, तनिक भी ग्लानि करने की कोई जरूरत नहीं। देखो रामावतार में राम के महत्व, राम की महिमा ताड़िका के उद्धार के द्वारा प्रकट होती है। और कृष्णावतार में भी एक राक्षसी पूतना के उद्धार के द्वारा ही कृष्ण की महिमा प्रकट होती है। दोनों अवतारों में प्रथम महिमा प्रकट करने वाला जो चरित्र है वह राक्षसी वध के द्वारा ही राम और कृष्ण की महिमा प्रकट होती है। श्री रामभद्र भगवान की जय। फिर तो राक्षसों की संख्या इतनी अधिक है, एक नियम भी है, सूची कटाह न्याय से कोई काम करना चाहिए। जैसे किसी लुहार के पास, लौहकार के पास कोई जाए और कहे कि देखो मेरी कड़ाही बना दो, कहे ठीक है बना देता हूँ। और एक जाए तो कहे मेरे लिए एक सुआ का निर्माण कर दो, सुई, सुआ सीने वाला। तो लौहकार पहले कौन काम करेगा? कड़ाही बनाएगा कि सुई बनाएगा? आप लोग बताओ, क्या बनाएगा? पहले कड़ाही बनाएगा कि सुई बनाएगा? नहीं, पहले सुई बनाएगा। ये 2-4 सेकंडों में, कुछ एक मिनटों में बन जाने वाला जल्दी झंझट जाए, नहीं तो ये बार बार आएगा सुई के लिए। और कड़ाही का काम कुछ दिन लगेगा, कई दिन पीटना होगा लोहे को, तब जाकर के कड़ाही बनेगी। सूची कटाहन न्याय यही है। इसका मतलब व्यवहार कमजोर है आपका। पहले व्यक्ति सुई का छोटा काम पहले करके निपटा देता है, अब बड़ा कोई काम होता है ना, समय निकाल करके तब व्यक्ति हाथ लगाता है। सूची कटाहन न्याय यही है मैया। पहले छोटा काम, घर में भी पहले क्या निपटाती होगी? पहले बड़ा काम निपटाती हो? नहीं, छोटे छोटे काम जल्दी निपटा लेती होगी। फिर देखते अच्छा चलो ये थोड़ा बड़ा काम है, देख लूंगी, जरा समय होगा तो इसे निपटाऊंगी। घर गृहस्थी में भी छोटे छोटे कामों को पहले निपटाती हो तुम। देखो जरा नजरें दौड़ा करके अगल बगल, अपने में ही, अपने ही जीवन में, तब कोई बड़ा हाथ काम में लेती होगी, हाथ में लेती होगी। सूची कटाहन ने तो रामावतार में भी राक्षसों की संख्या अधिक,
कृष्णावतार में भी राक्षस ही ज्यादा। ये जहाँ बैठे हो ना, ये राक्षसों का गढ़ है। जहाँ बैठे हो ये मत सोचना, ये जहाँ बैठे हो ये विदुरथ का क्षेत्र है बाबा। विदुरथ, दंत भक्त ये दोनों यहीं थे। चाणूर, सल, मूसल, तोसल, कूट, तोषक, ये उन्हीं की जगह है जहाँ बैठे हो। ये कोई बहुत है, ये द्वापर युग में भी कोई पवित्र भूमि नहीं है। ये द्वापर की पवित्र भूमि नहीं है, ये पवित्र भूमि है। हाँ? यही बगल में जो ये अधौरा पर्वत, विंध्य पर्वत की जो श्रेणी, और इसी पर उसका जो है राजमहल था। दंतवक्त्र जो कि कुंभकर्ण का अवतार था, दंतवक्त्र शिशुपाल रावण का, और दंतवक्त्र कुंभकर्ण का अवतार तृतीय जन्म में, और उसकी यही राजधानी थी। इसी विंध्य पर्वत की इसी चोटी पर जो आप देखते हो तारा चंडी ना, इसी के और थोड़ा सा आगे बढ़ो, वहीं उनकी राजधानी थी, इसी विंध्य पर्वत के ऊपर। और पौंड्रक मिथ्या वासुदेव जिसने कृष्ण को चुनौती दी थी, उसका भी यही क्षेत्र है। हाँ, बस केवल यह राम जी आए त्रेता में, इसलिए राम के चरणों से ये भूमि पवित्र हो गई। नहीं तो द्वापर में राक्षसों की भरमार, यहाँ एक दो नहीं, चार चार दिग्विजयी रेसलर थे। ये कूट, चाणूर, सल, तोसल, आज जिसको रेसलर बोलते हैं, इनके सब विश्व विजेता थे। ऐसे विश्व विजेता रेसलरों को कंस जैसे विजेता ने युद्ध में पराक्रम के द्वारा पराजित करके और बांध करके ले गया था कि चलो हमारे राज्य में खूब खाने पीने को, रक्त पीने को मिलेगा, खाने को मांस मिलेगा, और वहीं पर अपना दंड बैठक करना अस्तु। तो 6 कोस की पूतना और 6 कोस की ये ताटका, लोक भाषा में जिसको तड़िका कहते हैं, ताड़िका लोक भाषा में, ये ताटका है। तो दोनों ने अपनी महिमा, अथवा यूं कहूं कि तब भी पुरुषों में राक्षसी बुद्धि अधिक होती है स्त्रियों की अपेक्षा। जरा आप लोग पुरुष लोग नाराज ना होंगे, पुरुषों में राक्षसी बुद्धि, आज भी स्त्रियों में धर्म बुद्धि अधिक होती है पुरुषों की अपेक्षा। कोई स्त्री शरीर वाली राक्षसी होती है, हाँ? कोई देख लो रामावतार, कृष्णावतार में इनकी संख्या बहुत कम है। अस्तु श्री राम भद्र भगवान की श्रेयम पंथानमावृत्य। उतना भी 6 कोस का मार्ग रोक करके रहा करती थी, और ताड़िका भी 6 कोस का मार्ग रोक करके रहा करती थी। इसमें दोनों में समानता है, दोनों ही अविद्या की प्रतीक हैं, दोनों में किंचित ही अंतर है। राम जी ने 15 वर्ष की अवस्था में एक मत, दूसरे मत से